बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अभी दीनी मसाइल में खुश आमदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है कि तलबीना क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खाने का हुक्म क्यों दिया है। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन सबसे पहले हम बात करेंगे तलबीना के फ़ायदे। ताकत ही ताकत है, एक बार ज़रूर सुनें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना में से जब कोई बीमार होता था तो हुक्म होता था कि इसके लिए तलबीना तैयार किया जाए। फरमाते थे कि तलबीना बीमार के दिल से गम को उतार देता है और इसकी कमज़ोरी को यूँ उतार देता है जैसा कि तुमसे पहले कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर इससे गुलाज़त उतार देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मैं थक जाता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तलबीना इस्तेमाल करें। आज की जदीद साइंस तहकीक ने यह साबित किया है कि जौ में दूध के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और पालक से ज़्यादा फौलाद मौजूद होता है। इसमें तमाम ज़रूरी विटामिन्स भी पाए जाते हैं। परेशानी और थकन के लिए भी तलबीना का इरशाद मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मरीज़ के दिल के जुमला वारिस का इलाज है और दिल से गम को उतार देता है। जब कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख की कमी की शिकायत करता तो आप इसे तलबीना खाने का हुक्म देते और फरमाते कि इस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ये तुम्हारे पेटों से गलाज़त को इस तरह उतार देता है जिस तरह तुमसे कोई अपने चेहरे को पानी से धोकर साफ़ कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी। इसमें जौ के फ़वाइद के साथ साथ शहद की हिफाजत भी शामिल हो जाती थी, मगर वो इसे नीम गर्म खाने, बार बार खाने और ख़ाली पेट खाने को ज़्यादा पसंद करते थे। बड़े पेट भी यानी हर उम्र हर वक्त का फ़र्द इसको इस्तेमाल कर सकता है। सेहतमंद भी है, मरीज़ भी। इसके लिए ख़ास नोट ये है कि तलबीना न सिर्फ मरीज़ों के लिए बल्कि सेहतमंद अफराद के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और घर भर के अफराद के लिए ग़िज़ा टानक भी है, दुआ भी, शफा भी और अता भी। ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ों, टेंशन, ज़हनी अमराज, दिमागी अमराज, मैदे, जिगर, पट्ठे, आसाब, औरतों, बच्चों और मर्दों के तमाम अमराज के लिए अनोखा टानक है। नाज़रीन अब हम बात करेंगे तलबीना बनाने का तरीका। जौ जिसे अंग्रेज़ी में बारले कहते हैं, इसको दूध के अंदर डाल दें, 45 मिनट तक दूध में गलने दें और इसकी खीर सी बनाएं। इस खीर के अंदर आप चाहें तो शहद डाल दें या खजूर डाल दें। इसे तलबीना कहेंगे। आपका तलबीना 45 मिनट पकने के बाद तैयार है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शहद और खजूर मिला सकते हैं। अब इसकी तरकीब ये है कि दूध को एक जोश देकर जौ शामिल कर लें। हल्की आंच पर 45 मिनट तक पकाएं और चमचा हिलाते रहें। जौ गल कर दूध में मिल जाएं तो खजूर मसल कर शामिल कर लें। मीठा कम लगे तो थोड़ा सा शहद मिला लें। ये खीर की तरह बन जाएगा। चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। ऊपर से बादाम, पिस्ते काट कर छिड़क दें। खजूर अगर आपको मुयसर ना हो या पसंद ना हो तो इसकी जगह आप शहद भी मिला सकते हैं। अब हम बात करेंगे तलबीना के तिब्बी फ़वाइद। तिब्बी एतबार से इसके मुतअद्दिद फ़वाइद बयान किए जाते हैं। ये ग़िज़ा गम दूर करने, मायूसी, कमर दर्द, खून में हेमोग्लोबिन की शदीद कमी, पढ़ने वाले बच्चों में हाफ़ज़ा की कमज़ोरी, भूख की कमी
وزن کی کمی، کولیسٹرول کی زیادتی، جسم حشاش بشاش، امراض دل، آنتڑیاں، معدوں کے ورم، السر، کینسر، قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، ذہنی امراض، دماغی امراض، مکبِ جگر، پٹھے کے اعصاب، نڈھالی، وسوسہ، تشویش۔ اس کے علاوہ دیگر بے شمار امراض میں مفید ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ جو میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور پالک سے زیادہ فولاد پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے تلبینہ کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک بار استعمال کریں۔ اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی سادہ اور عام ہے۔ استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے، اور ایسی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے اس چینل دینی مسائل کو